सभी साथियों को नमस्कार। सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और 3 जुलाई 2026 फर्स्ट मीटिंग में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उस जूनियर लेवल का, उसका संस्कृत विषय का पेपर लेकर हम उपस्थित हैं। उसकी आंसर की हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये जो हमारे पास पेपर है ये J2 U6 सीरीज है। आपके पास जो भी पेपर हो उसमें जो प्रश्न जहाँ पर दिया है उसका उत्तर देख लीजिए आप अपने हिसाब से। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, चलत ही चंचल चकोरा वाक्य में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया पहले प्रश्न में, और इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार होता है। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। उपकारः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है कौन सा है। तो उपकारः में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो मृदु वचनम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। मृदु वचनम के लिए सही पद कौन सा है, समस्त पद। ए विकल्प सही उत्तर है, मृदु वचनम हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर जिनका भी है बी विकल्प गलत उत्तर है, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न संख्या 64 और प्रश्न है, सरोवरम शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। तो सरोवरम, सरोवरे, सरोवरानि ये नपुंसकलिंग अकारांत शब्द है और सप्तमी एक वचन में रूप इसका क्या बनेगा, सरोवरे। डी विकल्प सही उत्तर है। सभा प्लस आगमनम सवर्ण दीर्घ संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो आ और आ दोनों मिलकर दीर्घ आ हो गए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सभा गमनम। ये क्षमा चाहेंगे, सी विकल्प सही उत्तर है, सभागमनम। ठीक है, सभा प्लस आगमनम सभागमनम। अच्छा, ये क्यों नहीं सही हो सकता है, यहाँ नपुंसक लिंग में है और यहाँ देखिए पुल्लिंग में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है, सही उत्तर क्या है, सी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। आरंभा शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आरंभा का विलोम चुनना है। आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। आरंभ मतलब शुरुआत और समाप्ति मतलब समापन, है ना। पक्षी शब्द का पर्यायवाची खगः, सी विकल्प सही है। तत्र गुरु उपदिशत धर्मम, वहाँ पर गुरु उपदेश का धर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो देखिए गुरु उपदिशत धर्मम ये सब क्या है, ये सब आपके संज्ञा पद हैं, क्रियापद हैं, और अव्यय पहचानना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर तत्र अव्यय है और पहला विकल्प सही उत्तर है। युष्माशु रूप का विभक्ति और वचन क्या है। युष्माशु ये युष्मद का रूप है और इसमें विभक्ति वचन बताना है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है, ए विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। सूर्य शब्द का पर्यायवाची चुनना है तो जलद बादल का होता है, पर्वत पहाड़ का होता है, सरिता नदी का होता है, भानु सही विकल्प है। सही उत्तर क्या है, भानु, सी विकल्प सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नूनम कार्यम पूर्णम अस्ति, निश्चित रूप से कार्य पूर्ण है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए नूनम जो है ये अव्यय पद है, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। रेखा शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है। रेखा, रेखे, रेखा, रेखाम, रेखे, रेखा। बी विकल्प सही उत्तर है, रेखा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा, रेखा। अच्छा, रेखा प्रथमा बहुवचन में भी रूप बनता है। द्वे नेत्रे यस्य सह, दो नेत्र हैं जिसके वह, नेत्रद्वयम, द्विनेत्रम या द्विनेत्र या द्वे नेत्रे। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा बोलिए, द्विनेत्र, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 74 और प्रश्न है, पूर्वम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो पूर्वम का मतलब पहले और इसका विलोम क्या हो जाएगा, पश्चात, ए विकल्प सही। करोति रूप किस लकार से संबद्ध है। करोति रूप यह किस लकार से है। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ये हमने पढ़ा है किसमें, लट लकार में, निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। कन्या सूच्या सहायेन सीवनम करोति, कन्या सुई की सहायता से सिलाई करती है। तो यहाँ सिलाई करने में सहायक कौन है, सूची मतलब सुई, और सहायन भी लिखा है। इसमें सहायन किस कारक का उदाहरण ये पूछा जा रहा है, निश्चित रूप से सहायक जो होता है कार्य में वो करण कारक होता है, तो डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शिल्पी मणिभी हारम करोते, शिल्पी अर्थात शिल्पकार मणियों से हार बनाता है। वाक्य में मणिभी किस कारक का उदाहरण है। तो मणियों की सहायता से हार का निर्माण हो रहा है, ये करण कारक का उदाहरण है, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, वदति रूप किस लकार से संबद्ध है।
वदति वदतः वदन्ति, वदति रूप किस लकार से संबद्ध है? ए बी विकल्प सही उत्तर है लट लकार। पत धातु, पत माने गिरना, इस धातु के साथ अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित होगा या कौन सा रूप बनेगा? पतितम बनेगा, पतित्वा बनेगा, पतति बनेगा या पतितुम? तो पतितुम तो तुमुन प्रत्यय का है, पतित्वा अक्त्वा प्रत्यय है, पतत ये लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। ये तीनों गलत हैं। सही उत्तर क्या है? पतितम। और पतितम जो है ये नपुंसक लिंग का रूप है, नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है पतितम। ठीक है। अब उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से लेप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित होगा? तो क्या बनेगा? अवलोक के बनेगा। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दधि शब्द किस लिंग का है? दधि शब्द का लिंग बताना है। तो दधि शब्द इकारांत है, अंत में छोटी है तो इकारांत है, और इसका लिंग क्या है? नपुंसक लिंग है। डी विकल्प सही उत्तर है। दधि शब्द का लिंग नपुंसक लिंग है। ये यहाँ पुल्लिंग गलत उत्तर है ना? तो जिन्होंने पुल्लिंग का चयन किया है, आपका एक ये उत्तर गलत हो गया है और सारे सही हैं अभी तक। तो दध शब्द का लिंग क्या है? ये नपुंसक लिंग का उदाहरण है। ठीक है। सरह प्लस तीरम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो जब विसर्ग के बाद कोई अघोष व्यंजन होता है, विसर्ग का सा हो जाता है विसर्जने से सा सूत्र से, क्या बनेगा? सरस तीरम। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला है मंदम मंदम मरुत वहते, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो माँ मंदम मंदम, यहाँ पर देखिए इन सारे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ माँ की आवृत्ति हो रही है। निश्चित रूप से ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है ना? दो अलंकार के उदाहरण पूछे, दोनों में अनुप्रास है। अगला है शुभ्राणि वस्त्राणि पद में विशेषण पद कौन सा है? तो शुभ्राणि वस्त्राणि, वस्त्रों की विशेषता है कि वे शुभ्र हैं, साफ हैं। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ए शुभ्राणि ये विशेषण पद है। पुत्रेण जलम पीयते, पुत्र के द्वारा जल पिया जाता है। वाक्य में वाच्य बताना है कौन सा है। तो पुत्र के द्वारा क्या पिया जाता है? जल। अगर कर्म है वाक्य में तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चार विकल्प दिए हैं। अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, चार विकल्प दिए हैं। और अवलोकते में उपसर्ग कौन सा है? अव है। सी विकल्प सही उत्तर है इस 86वें प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, विद्यार्थी परीक्षाएं सज्जीभूयते, विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा के लिए तैयार हुआ जाता है। वाक्य में आपको वाच्य बताना है। तो ये प्रश्न जो है, जिनका भी पेपर है, सी विकल्प सही मान रहे हैं, गलत उत्तर है आपका। देखिए विद्यार्थियों के द्वारा तैयार हुआ जाता है, क्या तैयार हुआ जाता है? कर्म तो है नहीं, ये तो कारण है। परीक्षाएं, परीक्षा के लिए कारण है। तादर्थे चतुर्थी वाच्य सूत्र कहता है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वो संप्रदान होता है, ये कर्म नहीं है। और केवल कर्ता और क्रिया है तो कर्म है नहीं, कर्ता में तृतीया लगी है और क्रिया जो है ये आत्मनेपद पद की है। निश्चित रूप से भाववाच्य है। बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 में बी विकल्प सही है। अगला है संगणकस्य उपयोगः अद्य शिक्षा क्षेत्र बहुधा दृश्यते, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बार हम संगणक का प्रयोग देखते हैं। छात्राः तस्य साहाय्येन लेखनम पठनम चित्र निर्माणम च कुर्वन्ति, छात्र उसकी सहायता से, किसकी सहायता से? संगणक की सहायता से लिखना पढ़ना और चित्र निर्माण ये कार्य करते हैं। परंतु संगणकस्य अतिप्रयोगः नेत्रयोः क्लांतिम जनयितुम शक्नोति, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि संगणक का, कंप्यूटर का या मोबाइल फ़ोन का अति प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। अतः छात्रे नियत समयेन तस्य उपयोगः करणीयः, इसलिए छात्रों को निर्धारित समय के लिए या निर्धारित समय से ही उसका प्रयोग करना चाहिए। छात्राः संगणकस्य साहाय्येन किं कुर्वन्ति, छात्र संगणक की सहायता से क्या करते हैं? लेखनम पठनम चित्र निर्माणम च। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संगणकस्य उपयोगः कुत्र दृश्यते, संगणक का उपयोग कहाँ दिखाई देता है? शिक्षा क्षेत्रे। बी विकल्प सही उत्तर है। संगणकस्य अति प्रयोगः कयोः क्लांतिम जनयितुम शक्नोति, संगणक का अत्यधिक प्रयोग किसकी पीड़ा उत्पन्न कर सकता है? नेत्रयोः क्लांतिम। बी विकल्प सही उत्तर है। तो ये 30 प्रश्न थे। पुनः आपको बता दें, यूपी टेट परीक्षा जो 3 जुलाई को आयोजित हुई, सुबह पाली में जूनियर का पेपर था, उस जूनियर पेपर के 30 प्रश्न हमने देखे, सही उनके उत्तर क्या होंगे ये हमने देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों के, बड़ा इजी पेपर था, बहुत ही सरल पेपर था। आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं तो यूपी टेट के इतिहास में इतना सरल पेपर ये पहली बार आया है।
है ना। और सारे पेपर 2, 3, 4 जुलाई जो भी पेपर हैं सारे पेपर सरल आए हैं। तो निश्चित रूप से आपने अच्छा स्कोर प्राप्त किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, आगे की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।